बहुत समय पहले की बात है। धौलपुर नामक गांव में सुधाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह पढ़ा लिखा, ज्ञानी और बहुत ही चतुर था, पर गरीब था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और पूजा पाठ कर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन की बात है, सुधाकर मंदिर से लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया कांप रही थी और बोली, बेटा, मेरा घर पास ही है, मुझे वहां तक पहुंचा दो। सुधाकर ने सहर्ष सहायता की। जब वह बुढ़िया को उसके घर छोड़ने पहुंचा तो बुढ़िया बोली, तू अच्छा इंसान है, चल तुझे कुछ दिखाती हूँ। वह उसे अपने पुराने आंगन में ले गई। वहां एक पुराना लोहे का संदूक गड़ा हुआ था। बुढ़िया ने उसे खुदवाया। उसमें निकला एक सोने से भरा घड़ा। ये घड़ा अब तेरा है, पर एक बात ध्यान रखना, इस घड़े में जो भी लालच से ज्यादा भरेगा उसके साथ अनहोनी होगी। सुधाकर ने धन्यवाद कहा और सोने का घड़ा अपने घर ले आया। गांव में मच गया हड़कंप। कुछ दिनों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि ब्राह्मण के पास अब सोने का घड़ा है। गांव के कुछ लालची लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। एक बनिया, एक ठाकुर और एक पुरोहित ने सोचा कि ब्राह्मण को तो बस पूजा पाठ आती है, इस खजाने का सही उपयोग हम करेंगे। तीनों ने योजना बनाई और एक रात सुधाकर के घर चोरी करने पहुंचे। चतुर ब्राह्मण की योजना पर सुधाकर कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने गांव वालों की बातें सुन ली थी और योजना बना ली थी। उसने सोने के खड़े के पास एक नकली जादुई मंत्रोच्चार वाला उपकरण रख दिया, जो किसी के छूते ही आवाज करता था। जो लालच करेगा वह भस्म होगा। जैसे ही तीनों चोरों ने खड़े को छुआ, वह उपकरण बज उठा। आवाज सुनकर तीनों घबरा गए और भाग खड़े हुए। अंत में सुधाकर ने धीरे धीरे उस सोने का उपयोग गांव के स्कूल, कुएं और मंदिर की मरम्मत में कर दिया। उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। राजा ने उसे राजगुरु नियुक्त कर लिया और वो तीन लालची लोग, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुधाकर से क्षमा मांगी।